हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनहांसर्स एकेडमी में। और मैं ब्रिजेश कुमार यादव। आज हम डिस्कस करेंगे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सॉल्यूशन का मतलब होता क्या है। आखिर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है। तो सॉल्यूशंस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। उस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो एक्स है, उस इक्वेशन में जो एक्स है, जो अननोन है, उसकी वैल्यू को ही फाइंड करने को सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अगर हम एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, या फिर हम और भी कह सकते हैं कि रूट्स ऑफ इक्वेशन। उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसके दो रूट्स होंगे, तो उन रूट्स को फाइंड करने को ही क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारी बातें एक ही हैं, चाहे आप रूट्स कह लीजिए, चाहे आप वैल्यू ऑफ एक्स कह लीजिए, चाहे आप कह लीजिए सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तीनों बातें एक ही होती हैं। तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स फाइंड करते हैं, कैसे वैल्यू ऑफ एक्स को फाइंड करते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि कैसे हम उस पर्टिकुलर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आगे हम देखते हैं कि सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशंस फाइंड करने के बेसिकली तीन मेथड्स होते हैं। मेथड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो तीन हम डिस्कस करने वाले हैं वो तीन हैं हमारे। सबसे पहला जो मेथड है वो फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड। जो हमारा सेकंड मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और जो हमारा थर्ड मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर इसी को हम कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, उन्होंने इस फॉर्मूले को फाइंड किया था, तो उनके सम्मान में हम इसका नाम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे और इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपना फैक्टराइजेशन मेथड, और फैक्टराइजेशन मेथड पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। फैक्टराइजेशन मेथड, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको जितनी डिग्री की इक्वेशन होगी, मान लेते हैं अगर डिग्री उस इक्वेशन की 2 है, डिग्री 3 है, डिग्री 4 है, तो उतने ही रूट्स आपको, उतने ही रूट्स, उतने ही सॉल्यूशंस या उतने ही जो वैल्यूज ऑफ एक्स हैं निकल के आएंगी। अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 3 है, ठीक है, तो उसके रूट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ रियल रूट्स। ठीक है, अगर बात करते हैं हम किसकी, रियल रूट्स की, रियल रूट्स, तो कितने निकल के आएंगे, 3। अगर 4 है तो कितने निकल के आएंगे, 4। अगर 2 है तो कितने निकल के आएंगे, 2। तो अगर हम बात ये करते हैं कि अगर कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वैल्यूज ऑफ एक्स हैं, जो रूट्स होंगे, उसके जो सॉल्यूशंस होंगे, वो कितने होंगे, 2 होंगे। एटलीस्ट 2 रियल रूट्स होंगे, मतलब उस इक्वेशन की कितनी वैल्यूज होंगी, जो एक्स की कितनी वैल्यूज होंगी, तो 2 रियल वैल्यूज होंगी। ठीक है, एग्जैक्टली 2, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, क्योंकि अगर 2 से कम होंगी तो कहीं ना कहीं वो लीनियर इक्वेशन होगा, 2 से ज्यादा होगी तो वो एक क्यूबिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमारा पहला मेथड है वो हम क्या लेके चलेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड, तो जो इसका नाम है वो खुद कह रहा है क्या करना है, हमको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन मेथड्स में फैक्टर्स को फाइंड करना होगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि कोई भी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को लेट्स सपोज हमने किस फॉर्म में लिख दिया, पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर एक्स प्लस एस के फॉर्म में। इस इक्वेशन को हमने क्या किया, फैक्टराइज कर लिया, और फैक्टराइजेशन करने के बाद इसका एक फैक्टर ये निकल के आया और इसका सेकेंड फैक्टर ये निकल के आया, और ये इक्वल टू क्या है, 0। तो ऐसे हम रूट्स कैसे फाइंड करेंगे इस इक्वेशन में, तो रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, जो इसके सिंगल फैक्टर्स हैं उनको क्या करेंगे हम, इक्वल टू 0 कर देंगे। मतलब पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 और आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। तो यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस क्यू अपॉन पी, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एस अपॉन आर। तो ऐसे हम x की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फैक्टराइज करते हैं, पहले ये देख लेते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। जैसे हमारा कोई भी एक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस b को हम a इंटू सी को मल्टीप्लाई करेंगे, लेट सपोज वो आता है कुछ p, इस p को हम प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस आर इक्वल टू पी कुछ इस फॉर्म में तोड़ेंगे, और वो किसके बराबर आना चाहिए, हमारा b के बराबर आना चाहिए। ये फैक्टर्स ऑफ p जो है, ठीक है, इस फैक्टर ऑफ p को हम कुछ ऐसे तोड़ेंगे, प्लस माइनस a और c ही कह लीजिए इसको, प्लस माइनस a और c, प्लस माइनस a और c, प्लस माइनस a और c के फॉर्म में कुछ ऐसे तोड़ेंगे कि वो b के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे कि कैसे हम फैक्टराइज करते हैं, और उस फैक्टराइजेशन को फिर कैसे सॉल्व करके वहां से रियल रूट्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आइए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। लेट सपोज हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले a इंटू सी करते हैं, पहले a इंटू सी मतलब 5 इंटू 1, 5 इंटू 1। अब क्या करेंगे, 5 इंटू 1 इक्वल टू प्लस 5। अब इस प्लस 5 इंटू 1, 5 का जो फैक्टर होगा क्या होगा, 5 होगा और 1 होगा। इस 5 और 1 को हमको इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 6 के बराबर आनी चाहिए, वैल्यू 6 के बराबर आनी चाहिए। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है क्या, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 और 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। मल्टीप्लाई करने पर वो AC के बराबर आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर वो B के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कंसेप्ट कैसे आया है, तो इस कंसेप्ट को हमने सीखा है किससे, फैक्टराइजेशन मेथड में, जो हमने पॉलिनोमियल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है और आपको यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा है कि कैसे सॉल्व करते हैं, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, उस डेप्थ में जाना चाहते हैं, वो डीप कंसेप्ट आप समझना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो उस लेक्चर पे आ जाए, वो लेक्चर आ जाएगा आपके सामने, और आप उसको देखिएगा कि a इंटू सी, ये जो है इसका a इंटू सी जो प्रोडक्ट है वो प्लस माइनस b के बराबर कैसे आता है, कैसे हम उसको डिसाइड करते हैं, ये कहाँ से निकल के आता है, ये पूरा का हमने ये पूरा चीज हमने उसमें क्या किया, डिस्कस किया है, तो आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे, a इंटू सी का जो प्रोडक्ट है उसके फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस करेंगे इस तरह से कि वो b के बराबर आ जाए। तो हमने देखा 5 प्लस 1 था, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5। इस 6x को तोड़ा 5 प्लस 1 में, 5 प्लस 1 5 और 1 6, 6x में तोड़ा प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इसको एक साथ रखते हैं और इसको एक साथ रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, x और x, यहां से क्या हो जाएगा, एक x कॉमन हो जाएगा, यहां क्या बचेगा, यहां पे 2x था, एक बाहर आ गया, एक बचा, प्लस यहां से एक x बाहर निकल गया, क्या बच गया, केवल 5।
इस प्लस को यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है x प्लस 5, यहाँ हमको क्या दिख रहा है x प्लस 5। जब देखते हैं अगर दोनों चीजें बराबर होती है तो वहां से हम क्या कॉमन लेते हैं +1, और नहीं तो हमको जो भी मैक्सिमम कॉमन मिल सकता है हम उसको कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ x है यहाँ 5 है, कुछ ऐसा कॉमन मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे हमको क्या कॉमन, जब कुछ नहीं मिलता है तो 1 कॉमन लेते हैं। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से, यहाँ देखिए x प्लस 5, इस x प्लस 5 को कॉमन ले लिया हमने बाहर, अंदर क्या बच गया, यहाँ से बच गया x और यहाँ से कॉमन लिया तो ये बच गया +1 इक्वल टू 0। ठीक है, +1 इक्वल टू 0। अब हमारा जो राइट हैंड साइड है, वो इक्वल टू 0 है, और हमको पता है कि किसी भी दो प्रोडक्ट को, मतलब दो नंबर है उनके प्रोडक्ट को अगर 0 होना है तो उसमें से एटलीस्ट एक नंबर को 0 होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमने कुछ लिखा यहाँ पे 5 × 0 0, या फिर 4 × यहाँ पे कुछ एक ऐसा, अगर इस साइड 0 है तो इन दोनों में से, यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम x है और यहाँ पे कुछ y है, ठीक है, x है और y है, इन x और y में से किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड क्या है हमारा 0, उसको 0 करने के लिए x और y में किसी एक को 0 होना पड़ेगा। अब यहाँ पे 0 है तो या तो ये 0 या तो ये 0, तो हम क्या कहते हैं, एज्यूम करते हैं इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये वाला टर्म इक्वल टू 0 होगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -5। ठीक है, और इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या निकल के आती है, -1। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू क्या आएगी, या तो -5 आएगी या तो -1 आएगी। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं अपना फैक्टराइजेशन मेथड, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपना सेकंड मेथड जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगले लेक्चर देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में उस अगले लेक्चर की भी लिंक है, तो आप उसको देख सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये था हमारा पहला, और दूसरा मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो भी क्वेश्चंस भी लगाएंगे उस पर, और डीप कंसेप्ट भी देखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में है क्या। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।